94 लाख दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को मकान नहीं मिला है। सरकार केवल अति पिछड़ा और दलित को ठगने का काम, पिछड़ों को ठगने का काम करती है। ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इन गरीब गुरबों को देखिए, इनकी झोपड़ियां तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। एक बात कर है कि शराबबंदी हो या कोई भी विफलता हो तो सरकार की नज़र को खोलने का काम विपक्ष करती है। अब कहेंगे कि आप ही अपराधी के बारे में हम चर्चा करें तो कहेंगे, पुलिस कहे कि अपराधी को खोज के हमको दीजिए। नहीं, मैं व्यक्तिगत अगर मेरी बात की जाए तो मैं शराबबंदी कानून खत्म होने का कभी पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि यह अमन चैन से जुड़ा हुआ है, बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, घर के आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसलिए शराबबंदी रहनी चाहिए, इसमें कोई कतई नहीं है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बिहार विधानसभा में एक बार फिर से 94 लाख परिवारों को घर देने के मुद्दे को लेकर विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरा है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों को ठगा है। वहीं आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और गौतम कृष्णा, सबसे पहले हम आपको उनकी पूरी बयान को सुनाते हैं। बिहार में 94 लाख दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को मकान नहीं मिला है। सरकार केवल अति पिछड़ा और दलित को ठगने का काम, पिछड़ों को ठगने का काम करती है। बयान कुछ देती है और धरातल पर कोई काम नहीं होता है, क्योंकि ये सरकार कोमा में है। सरकार कोमा में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सरकार पैसा नहीं है, केवल घोषणा कर रही है और जुमलेबाजों की सरकार है। क्योंकि बीजेपी इनके साथ है, इसलिए जुमलेबाज ज्यादा बन गए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि 94 लाख परिवार जो दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा के परिवार हैं, उनका जो मकान का पैसा नहीं मिला है, शीघ्र उनको पेमेंट किया जाए। उठाते रहेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इन गरीब गुरबों को देखिए, इनकी झोपड़ियां तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। सरकार ने 2-2 लाख देने का वादा किया था। सरकार वादा किए हैं तो सरकार दे। अब होली आ रहा है, उसको जल्दी दे। हम तो यही मांग करेंगे, सरकार जितना जल्दी गरीबों के घर बनाने में और उनका जीवन को संवारने में योगदान दे, तो इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। शराब मंगवाने वाले थे, ऐसा कुछ तो हमारे नेता सदन में शराब मंगाने की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आंख खोलने का, उसको आईना दिखाने का कि आपकी सरकार इतनी विफल है कि लोग जहां चाहे वहां शराब आजकल होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये आंख खोलने की बात है, ये बात है। सरकार कहे कि आप लोग मदद कीजिए पकड़वाने में, जो लोग मंगवा रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि हम मंगवा देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मदद क्यों नहीं? अच्छा, एक बात कर है कि शराबबंदी हो या कोई भी विफलता हो तो सरकार की नज़र को खोलने का काम विपक्ष करती है। अब कहेंगे कि आप ही अपराधी के बारे में हम चर्चा करें तो कहेंगे, पुलिस कहे कि अपराधी को खोज के हमको दीजिए। भ्रष्टाचारी की बात करें तो कहे कि हमको भ्रष्टाचारी खोज के दीजिए। तो ठीक है भैया, आपका जो है सारा तंत्र, यह मान के बैठ जाइए कि मेरा सारा तंत्र विफल हो गया है, इसलिए अब आप विपक्ष सारा काम करेंगे। तो क्या कानून खत्म होना चाहिए क्या? नहीं, मैं व्यक्तिगत अगर मेरी बात की जाए तो मैं शराबबंदी कानून खत्म होने का कभी पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि यह अमन चैन से जुड़ा हुआ है, बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, घर के आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसलिए शराबबंदी रहनी चाहिए, इसमें कोई कतई नहीं है। लेकिन इस पे गहरी समीक्षा होनी चाहिए, गहन समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से विफलताएं हो रही है, तो इसलिए लगता है कि शराब कानून विफल हो गया है। इसलिए हम यह जरूर मांग करेंगे कि सरकार गहन समीक्षा करे और इस समीक्षा के बाद वह निर्णय करे कि किन अधिकारियों की वजह से, किन लोगों की वजह से ये विफलता के कगार पे पहुंचा है। तो आपने सुना कि आरजेडी के विधायक लगातार शराबबंदी को लेकर सरकार पर हमलावर है। साथ ही 94 लाख परिवार को लेकर सरकार से सीधे सवाल कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।